हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल SRY स्टडी पर। आज मैं आप सभी के लिए लेके आया हूँ राजस्थान पुलिस का जो 6 नवंबर 2020 को फर्स्ट शिफ्ट में पेपर हुआ था वह। तो गाइस, वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी क्यों न कर रहे हो। मैं इस वीडियो में सभी क्वेश्चन अलग अलग लेके आया हूँ, यानी 30 क्वेश्चन आपको रीजनिंग के अलग मिलेंगे, 30 क्वेश्चन कंप्यूटर के भी अलग मिलेंगे, और जो राजस्थान जीके के 45 क्वेश्चन थे वो अलग है, और महिला और बाल अपराध के क्वेश्चन अलग है। सबसे पहले अपन 30 क्वेश्चन है वो कंप्यूटर के करेंगे, और उसके बाद जीके के करेंगे, और सबसे लास्ट में रीजनिंग के 30 क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहले अपन कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं। तो मैं 30 नंबर क्वेश्चन पे चलता हूँ। तो गाइज, आज का जो पहला क्वेश्चन है कंप्यूटर का 31, मेमोरी को उसकी संग्रहण क्षमता के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करें। ये बोल रहा है कि मेमोरी को उसकी संग्रहण क्षमता के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करें। तो ऑप्शन नंबर ए है अपने पास हार्ड डिस्क। तो हार्ड डिस्क कैश मेमोरी, रैम और रजिस्टर। बट हार्ड डिस्क की स्टोरेज क्षमता तो बहुत ज़्यादा होती है, तो यानी ऑप्शन नंबर ए तो गलत हो गया। अब बी ऑप्शन बोल रहा है रजिस्टर, कैश मेमोरी, रैम और हार्ड डिस्क। हाँ, ये ऑप्शन राइट है कि रजिस्टर होता है, रजिस्टर से ज़्यादा कैश मेमोरी, और फिर रैम, और फिर हार्ड डिस्क, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। यानी ऑप्शन नंबर बी, रजिस्टर, कैश मेमोरी, रैम और हार्ड डिस्क। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का 22, उस बहुविकल्पी प्रश्न पत्र की चिन्हित उत्तर पुस्तिका को स्कैन करने के लिए प्रयुक्त इनपुट डिवाइस को क्या कहा जाता है। ये बोल रहा है कि उत्तर पुस्तिका पर जो चिन्हित होते हैं, अक्सर चिन्हित करते हैं, उसे रीड करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। OCR यानी ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, या OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर, MICR मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, या कार्ड रिकॉर्डर। तो इसके लिए जो उत्तर पुस्तिका होती है अपनी, जो जिस पे अपन जो ऐसे राजस्थान पुलिस के पेपर में जो OMR मिली थी, उसे रीड करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो यही क्वेश्चन पूछना चाहता है, यानी ऑप्शन नंबर बी, OMR का इसके लिए उपयोग किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा GUI आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। यह बोल रहा है कि GUI आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, पर ऑप्शन नंबर ए है लिनक्स मिंट, यानी ये तो होता है GUI आधारित। और बोल रहा है एंड्रॉयड, ये भी GUI आधारित होता है। MS विंडो, ये भी GUI आधारित होता है, बट जो MS डोज है वो GUI आधारित नहीं होता है, यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, GUI की का पूर्ण रूप बताइए। ये बोल रहा है कि GUI की फुल फॉर्म क्या होगी। तो GUI की जो फुल फॉर्म होती है वो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होती है, यानी ऑप्शन नंबर बी, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंडो 10 लोड होने के बाद मॉनिटर पर दिखने वाली पहली स्क्रीन निम्नलिखित में से क्या कहलाती है। तो विंडो 10 में जो मॉनिटर पर सबसे पहले अपने को दिखाई देता है वो क्या होता है। तो फाइल फोल्डर तो नहीं होता है, और रिसाइकल बिन भी नहीं होता है, क्योंकि रिसाइकल बिन में डिलीट की हुई फाइल जाती है। हाल ही में जोड़ी गई, ये भी नहीं होता है। बट जो डेस्कटॉप होता है ना, वो होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक इंटरनेट वेब ब्राउज़र नहीं है। ये बोल रहा है कि कौन सा इंटरनेट ब्राउज़र नहीं है। तो माइक्रोसॉफ्ट एज भी होता है, मोजिला भी होता है, और इंटरनेट एक्सप्लोरर भी होता है। बट जो बोल रहा है इंटरनेट ब्राउज़र नहीं है, तो वो टिंडर नहीं होता है, यानी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर बी, यानी टिंडर। टिंडर ये इंटरनेट वेब ब्राउज़र नहीं होता है, ये तीन और बाकी तीनों ऑप्शन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट ब्राउज़र विंडो को फुल स्क्रीन पर करने के लिए किस की का प्रयोग किया जाता है। तो इंटरनेट ब्राउज़र विंडो को फुल स्क्रीन पर करने के लिए F11 का प्रयोग किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गूगल क्रोम में गुप्त रूप से ब्राउज करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। तो गूगल क्रोम में ब्राउज करने के लिए न्यू टैब का नहीं किया जाता है, न्यू विंडो का भी नहीं किया जाता, और बुकमार्क का भी नहीं किया जाता। बट जो न्यू इनकॉग्निटो है ना, उसका उपयोग किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, न्यू इनकॉग्निटो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रोम इंटरनेट ब्राउज़र का उपयोग करते समय त्वरित पहुंचने के लिए वेब पते को सहेजने की विधि कहलाती है। ये
ये बोल रहा है कि इंटरनेट ब्राउज़र का उपयोग करते समय त्वरित पहुंचने के लिए, यानी किसी स्थान पर अपने को जाना है, यदि उस स्थान का पर्टिकुलर प्लेस का जगह का नाम होगा तो अपन आसानी से पहुंच जाएंगे, अगर नाम नहीं होगा तो नहीं पूछेंगे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह है बुकमार्क, यानी अपन किसी भी चीज़ को बुकमार्क कर देंगे या उस चीज़ का कुछ पर्टिकुलर नाम दे देंगे ना, तो उसे बोलेंगे बुकमार्क। तो बुकमार्क से अपन किसी भी त्वरित से पूछ सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एस एम पी एस का पूर्ण रूप बताइए। तो एस की फुल फॉर्म पूछना चाह रहा है। तो एस की जो फुल फॉर्म होती है स्विच मोड पावर सप्लाई, स्विच मोड पावर सप्लाई। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, स्विच मोड पावर सप्लाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, बाइट्स में 2 MB कैश मेमोरी निम्नलिखित में से किसके तुल्य होती है। यह क्वेश्चन अच्छा है, पिछली बार भी राजस्थान पुलिस में पूछा गया था और इस बार भी पूछा गया है। एक बार मैं इसका कॉन्सेप्ट पूरा कर देता हूँ आपके लिए। तो ये बोल रहा है, अपन जानते हैं कि 1 KB बराबर क्या होता है, 1024 बाइट होता है, और 1 MB बराबर क्या होता है, 1024 किलोबाइट। अब ये पूछ रहा है कि 2 MB बराबर क्या होगा। तो 2 MB बराबर 2 गुणा 1024 किलोबाइट, और 1 किलोबाइट बराबर 1024, यानी 1024 दो बार आ जाएगा, यानी 2 गुणा 1024 गुणा 1024 बाइट, यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CPU का पूर्ण वह भाग जो तार्किक संक्रियाएं निष्पादित करता है उसे क्या कहते हैं। तो इसे रैम भी नहीं बोलते, मदरबोर्ड भी नहीं बोलते और रजिस्टर भी नहीं बोलते, क्योंकि रैम तो प्राइमरी मेमोरी होती है, मदरबोर्ड होता है उसके ऊपर जो कनेक्टिंग वायर होते हैं, CPU रैम रोम ये जुड़े हुए होते हैं, और रजिस्टर भी नहीं होता है। तो बचा कौन, ऑप्शन नंबर बी, यानी ALU अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सामान्य डेस्कटॉप कंप्यूटर में निम्नलिखित में से कौन सा मेमोरी आकार सबसे बड़ा होता है। ये बोल रहा है कि सबसे ज़्यादा स्टोरेज क्षमता ज़्यादा होती है या मेमोरी का आकार सबसे बड़ा होता है। तो केस का भी नहीं होता, रैम का भी नहीं होता और रजिस्टर का भी नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क का जो आकार है वो सबसे ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस है। निम्न में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस है। तो OCR भी इनपुट होता है, माउस भी क्या होता है, इनपुट होता है, और वेब कैमरा भी इनपुट होता है। तो बचा क्या, ऑप्शन नंबर बी, यानी जो प्रोजेक्टर होता है ना, वो एक आउटपुट डिवाइस होती है, यानी जिसकी अपन पिक्चर वगैरह देखते हैं तो वो पिक्चर आउटपुट डिवाइस के द्वारा ही दिखाई जाती है, यानी ये ऑप्शन इनपुट डिवाइस नहीं होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनपुट डिवाइस एक इनपुट डिवाइस है जिसका प्रयोग कंप्यूटर में किसी व्यक्ति की आवाज़ को सहेजने के लिए किया जाता है। तो आवाज़ को सहेजने के लिए तो स्पीकर का प्रयोग तो नहीं किया जाता, स्कैनर का भी प्रयोग नहीं किया जाता, और जॉयस्टिक का भी नहीं किया जाता, क्योंकि जॉयस्टिक से तो अपन क्या कहते हैं, PUBG खेलते हैं। स्कैनर का प्रयोग किस में किया जाता है, स्कैनर का प्रयोग जो हार्ड कॉपी होती है ना उसे सॉफ्ट कॉपी में बदलने के लिए किया जाता है, जबकि स्पीकर होते हैं वो आप जानते हो डीजे वाले बाबू। तो ऑप्शन नंबर सी इज इसका राइट आंसर हो जाएगा, माइक्रोफोन का उपयोग किया जाता है आवाज़ को सहेजने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस नहीं है। यह पूछ रहा है कि पॉइंटिंग डिवाइस कौन सा नहीं है। तो ट्रैक बॉल भी होता है पॉइंटिंग डिवाइस, जॉयस्टिक भी पॉइंटिंग डिवाइस होता है, और स्कैनर स्कैनर नहीं होता बट टेबलेट होती है वो भी पॉइंटिंग डिवाइस होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह है स्कैनर, यानी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभिन्न रंगों वाली वाली निरंतर रेखाएं उत्पन्न करने वाला एक आउटपुट डिवाइस है। तो विभिन्न रंगों वाली निरंतर रेखाएं उत्पन्न करने वाला एक आउटपुट डिवाइस है। तो इसमें 3 ऑप्शन, तो प्रिंटर है, तो प्रिंटर तो देखते ही गलत हो जाएगा कि ये तो नहीं हो सकता, बट एक प्लूटर है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह प्लूटर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिंटर का रिजोल्यूशन किस में मापा जाता है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा है क्वेश्चन, ये बहुत बार RSCIT में तो हर 2-3 पेपरों के बाद पूछा जाता है ये। तो इसका रिजोल्यूशन, जो प्रिंटर का जो रिजोल्यूशन है ना उसको किस में मापा जाता है। तो डॉट प्रति इंच या इंच प्रति इंच डॉट, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका जो राइट आंसर है, प्रति इंच डॉट, या डॉट पर इंच भी बोल सकते हैं इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, निम्नलिखित में से कौन सा एक हार्ड कॉपी उत्पन्न करता है। तो जो हार्ड कॉपी उत्पन्न करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, हार्ड कॉपी बोले तो प्रिंट आउट निकालने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, प्रिंटर का प्रयोग किया जाता है, ऑब्वियसली सब जानते हैं आप, यानी इसमें लेजर प्रिंटर आ जाएगा।
ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक इम्पैक्ट प्रिंटर है, ये बोल रहा है कि इनमें से कौन सा इम्पैक्ट प्रिंटर है। तो इम्पैक्ट प्रिंटर दो प्रकार के होते हैं। क्या प्रिंटर दो प्रकार के होते हैं, एक तो इम्पैक्ट होता है और एक नॉन इम्पैक्ट होता है। अब ये बोल रहा है कि इम्पैक्ट प्रिंटर कौन सा है इसमें। तो थर्मल प्रिंटर तो नॉन इम्पैक्ट होता है, इंकजेट भी नॉन इम्पैक्ट होता है और लेजर प्रिंटर भी नॉन इम्पैक्ट होता है। बट जो डॉट मैट्रिक प्रिंटर है वह इम्पैक्ट प्रिंटर होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। और जो डॉट मैट्रिक प्रिंटर है ना, इसका उपयोग रेलवे की जो टिकट होती है ना, वो जो रेलवे की टिकटों के ऊपर जो अपना एड्रेस होता है, एड्रेस तो नहीं छापता खैर, मतलब जो जहाँ जिस रेलवे स्टेशन से जिस रेलवे स्टेशन पर जाते हैं तो वो होता है, तो वो इसी प्रिंटर के द्वारा टाइप किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिक्सल की वह संख्या जिसे डिस्प्ले स्क्रीन समायोजित कर सकती है उसे निम्न में से क्या कहते हैं। यानी पिक्सल की वह संख्या जिसे डिस्प्ले स्क्रीन में समायोजित कर सकती है तो उसे बोला जाता है रिजोल्यूशन। यानी किसी भी यदि रिजोल्यूशन जितनी ज़्यादा होगी ना, उसकी जो देखने की क्षमता है ना अपनी, वो उतनी ही ब्राइटनेस से दिखा पाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, उपयोगकर्ता और सिस्टम प्रोसेस निर्मित करना करना ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रबंधन कार्य का भाग होता है। तो ये है प्रोसेस का कार्य होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य नहीं है। ये बोल रहा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य नहीं है। तो मेमोरी प्रबंधन, ये तो ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य होता है। डिवाइस मैनेजमेंट भी होता है और नेटवर्क मैनेजमेंट भी होता है, यानी नेटवर्क प्रबंधन भी होता है। बट जो मालवेयर से सुरक्षा है वो ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य नहीं होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ये बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो एमएससी ओएस, यूनिक्स ओएस और माइक्रोसॉफ्ट विंडो, ये तीनों नीचे वाले ऑप्शन क्या होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम ही होते हैं। बट जो बायोस होता है ना, वो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर ए, यानी बायोस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंडो 95 किस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम का एक उदाहरण है। तो जो विंडो 95 है वह सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम का एक एग्जांपल है, यानी एक ही व्यक्ति इसके ऊपर कार्य कर सकता है, यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस वर्ड में परिवर्तन पूर्वतः अंडो करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है। तो अंडो करने के लिए कंट्रोल प्लस जेड का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल में निम्न में से कौन सा चार्ट 100% तक जोड़ने वाले प्रतिशत दर्शाता है, यानी 100% जोड़ने वाला प्रतिशत। तो वह एक ही चार्ट है, पाई चार्ट, यानी ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम कॉलम की फॉर्मेटिंग को विषम कॉलम से भिन्न दर्शाने के लिए एमएस वर्ड में किस विकल्प का उपयोग किया जाता है। तो सम कॉलम की फॉर्मेटिंग को विषम कॉलम से भिन्न दर्शाने के लिए एमएस वर्ड में बैंडेड कॉलम का प्रयोग किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैराग्राफ के प्रारंभ में दीर्घकालीन यानी कैपिटल लेटर बनाने के लिए एमएस वर्ड में किसका प्रयोग किया जाता है। तो कैपिटल वर्ड बनाने के लिए एमएस वर्ड के अंदर इंसर्ट ग्रेटर देन ड्रॉप कैप का प्रयोग किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस वर्ड में F12 कुंजी का प्रयोग करने से कौन सा डायलॉग बॉक्स खुलता है। तो जो F12 का ये शॉर्टकट की है F12, इसके द्वारा सेव एस किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए। और सेव किसके द्वारा किया जाता है। तो सेव जो किया जाता है ना, वो कंट्रोल प्लस एस के द्वारा किया जाता है, कंट्रोल प्लस एस के द्वारा सेव किया जाता है और सेव एस F12 के द्वारा किया जाता है। कंप्यूटर के जो कंप्लीट होते हैं। यदि वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करें और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर ले। सब्सक्राइब करने से आपका कुछ नहीं बिगड़ने वाला, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी करना है। तो अब एक सेकेंड, अब हम राजस्थान जीके के क्वेश्चन करेंगे। निम्न में से कौन 14वीं शताब्दी का कवि था। तो ये क्वेश्चन पूछना चाह रहा है कि 14वीं शताब्दी का कवि था। तो 14वीं शताब्दी बोले तो यानी अप्रोक्सीमेट भी जाए तो अपन की 14वीं शताब्दी यानी कुंभा के आसपास का क्षेत्र, राजस्थान में बोले तो कुंभा, महाराणा कुंभा हुए थे, तो उनके आसपास कौन हो सकता है। तो मतलब सरला दास तो नहीं हो सकते, धुरजटी भी नहीं हो सकते और पीताम्बर द्विज भी नहीं हो सकते। तो कौन बचा, ऑप्शन नंबर ए, यानी ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, यानी अमीर खुसरो ही बचे। तो अमीर खुसरो हो जाएगा इसका राइट आंसर।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है रजिया सुल्तान किस वर्ष गद्दी से हटाया गया था? तो जो रजिया सुल्तान है उसे 1240 में गद्दी से हटा दिया गया था, यानी ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोट की मस्जिद का निर्माण किसके शासनकाल के दौरान किया गया था? तो जो मोट की मस्जिद है उसका निर्माण सिकंदर लोदी के शासनकाल के दौरान किया गया था, यानी ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्नाकुलर फ्रेस अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो जो वर्नाकुलर फ्रेस अधिनियम है वह 1878 में पारित किया गया था, यानी ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1928 में किस स्थान पर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन किया गया था? तो जो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन है वह दिल्ली में फिरोज शाह कोटला में किया गया था, यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा दिन रोलेट एक्ट के अहिंसा विरोधी दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो जो रोलेट एक्ट है उसके अहिंसा विरोधी दिवस के रूप में 6 अप्रैल 1919 को मनाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वतमाला निम्नलिखित में से कौन सी है? जो विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वतमाला है वह है अरावली, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है छोटा नागपुर के पठार से निम्नलिखित में से कौन सा खनिज नहीं पाया जाता? तो जो छोटा नागपुर का पठार है उसके ऊपर सोना नहीं निकलता और बाकी ऊपर वाले लोहा, कोयला और मैग्नीज ये तीनों खनिज निकलते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। मृदा अपरदन का निम्न में से कौन सा एक कारण नहीं है? तो जो मृदा अपरदन है उसका कारण नहीं है, कारण नहीं बताना है, तो अतिचारण, बाढ़, भूस्खलन और वनरोपण, तो इनमें से हो जाएगा वनरोपण, यानी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंगूर की खेती को क्या कहते हैं? तो जो अंगूर की खेती है उसे विटीकल्चर के नाम से जाना जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है झूम कृषि को किस नाम से जाना जाता है? तो जो झूम कृषि है इसे राजस्थान में स्थानांतरित कृषि भी कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है जून 2020 तक किस देश में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक था? तो जो जून 2020 तक जो जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक था वो था मोनाको, यानी ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, मोनाको। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह प्रक्रिया क्या कहलाती है जिसके अंतर्गत भूपृष्ठ के निकट खनिजों का खनन किया जाता है? ये बोल रहा है कि भूपृष्ठ यानी जो जमीन होती है उसके ऊपर से जो खनन किया जाता है उसे किस नाम से जाना जाता है? तो उसे उत्खनन के नाम से जाना जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोविड-19 निम्नलिखित में से क्या है? तो कोविड-19 है वह कोरोना वायरस का एक और नाम जिसने 2019 में महामारी का निर्माण किया था, ये सभी जानते होंगे आप, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी विधि भू संसाधनों के संरक्षण से संबंधित नहीं है? तो ये बोल रहा है कि कौन सी विधि भू संसाधनों के संरक्षण से संबंधित नहीं है? तो वनो उन्मूलन, ये विधि भू संसाधनों के संरक्षण से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो जो राष्ट्रपति है वह राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत करता है, यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है जून 2020 तक हिमाचल प्रदेश राज्य को कितने विधानसभा क्षेत्रों में विभाजित किया गया था? तो जो हिमाचल प्रदेश है उसे 68 विधानसभा क्षेत्र यानी 68 विधानसभा क्षेत्रों में विभाजित किया गया था जून 2020 तक, यानी सी ऑप्शन हो जाएगा इसका। फाइबर से धागा बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? जो फाइबर से धागा बनाने की प्रक्रिया को कताई या स्पिनिंग के नाम से जाना जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यामिनी कृष्ण मूर्ति किससे संबंधित है? तो जो यामिनी कृष्ण मूर्ति है उनका संबंध कुचिपुड़ी नृत्य से आता है, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेमिस गोम्पा त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? हेमिस गोम्पा त्यौहार, तो जो हेमिस गोम्पा त्यौहार है वह लद्दाख में मनाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी। एक सेकेंड रुकना, ऑप्शन नंबर सी, यानी ऑप्शन नंबर सी लद्दाख में मनाया जाता है हेमिस गोम्पा त्यौहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की पहली 3D फिल्म कौन सी थी? जो भारत की पहली 3D फिल्म थी वह थी माई डियर कुट्टीचाथन, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फीफा फुटबॉल के सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर को निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो जो फीफा फुटबॉल है उसको सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर को गोल्डन दस्ताने दिए जाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 2019 में इंडियन स्पोर्ट्स समिति फिटनेस 10 बिलियन अपॉर्चुनिटी का आयोजन कहाँ किया गया था? तो इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया था, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस फेडरेशन चैलेंज इंडोनेशिया ओपन 2019 टेबल टेनिस टेनिस टूर्नामेंट में पुरुषों का एकल खिताब किसने जीता है? तो इस अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस फेडरेशन चैलेंज इंडोनेशिया ओपन 2019 में हरमीत देसाई ने यह खिताब जीता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2017 में वुशु में विश्व चैंपियन का खिताब प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो जो वुशु में 2017 में जो वुशु का जो विश्व चैंपियन हुआ था उसमें पूजा कादियान ने यह कारनामा कर दिखाया है, यानी ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पानीपत का पहला युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? यह सभी को पता होगा आपको, 1526 में, ऑप्शन नंबर सी। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है? तो नर्मदा नदी का जो उद्गम स्थल है वह अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है, यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड भारत में शीर्ष स्तरीय विकास वित्तीय संस्था है जो कृषि और ग्रामीण ऋण प्रदान करने के लिए खालिस्तान में स्थापित किया गया था। तो जो नाबार्ड है इसकी स्थापना राजस्थान में 1982 में राजस्थान नहीं, भारत में। तो इसकी स्थापना 1982 में की गई थी, जो किसके लिए ऋण उपलब्ध करवाता है? कृषि कार्य यानी पशुपालन के लिए ऋण देता है ये नाबार्ड। इसकी स्थापना 1982 में की गई थी। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में कितनों वर्षों के अंतराल के पश्चात जनगणना की जाती है? तो जो भारत में 10 वर्षों के अंतराल के पश्चात जनगणना की जाती है, यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है? ये बोल रहा है कि किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर 2011 के अनुसार सर्वाधिक है, तो वह है उत्तर प्रदेश, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में विशालतम नदीमुख भूमि डेल्टा कौन सी है? तो ये बोल रहा है कि भारत में विशालतम नदीमुख भूमि डेल्टा कौन सी है, तो वह सुंदरमुख नदीमुख भूमि डेल्टा, यानी ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईस्ट इंडिया कंपनी किस वर्ष स्थापित की गई थी? तो ईस्ट इंडिया कंपनी सन 1600 में स्थापित की गई थी, यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण रतौंधी रोग होता है? तो जो रतौंधी रोग है वह विटामिन ए की कमी के कारण होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी तक सूर्य की किरणें पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? तो पृथ्वी तक सूर्य की किरणें पहुंचने में लगभग 8 मिनट का समय लेती है, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भांगड़ा नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो जो भांगड़ा नृत्य है वह भैया पंजाब से संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर ए। दहेज निषेध अधिनियम 1961 के अनुसार दहेज से संबंधित कितनी स्थितियां बताई गई है? तो जो दहेज निषेध अधिनियम 1961 के अनुसार दहेज से संबंधित 3 स्थितियां बताई गई है, यानी ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का वो है दंड संहिता की धारा 354, ये महिला और बाल अपराध के स्टार्ट हो गए। 10 क्वेश्चन आएंगे। दंड संहिता की धारा 354 का मुख्य मुद्दा महिला से जुड़े किस अपराध को उजागर करना है? तो जो दंड संहिता की धारा 354 है उसका जो मुख्य जो मुद्दा है वह लैंगिक उत्पीड़न और महिला की मर्यादा को भंग करने के लिए दंड 354 के अंदर है, धारा 354, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के अंतर्गत किस प्रकार के अपराध होने पर दंड का प्रावधान दिया गया है? तो जो धारा 376 है उसके अंदर बलात्कार से संबंधित अपराध करने पर दंड का प्रावधान दिया गया है, यानी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वयं को किसी व्यक्ति समूह या समुदाय के विरुद्ध उन्हें किसी प्रकार की मानसिक या शारीरिक चोट पहुंचाने के लिए जानबूझकर किए गए शक्ति प्रयोग को कहा जाता है? तो यानी स्वयं को कोई व्यक्ति या समुदाय विरुद्ध मानसिक और शारीरिक चोट पहुंचाने के लिए जानबूझकर जो शक्ति का प्रयोग किया जाता है उसे अहिंसा कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोक्सो अधिनियम कब से लागू किया गया था? ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है अगर राजस्थान पुलिस की आप तैयारी करते हो। तो पोक्सो अधिनियम इसकी जो शुरुआत होती है 14 नवंबर 2012 को होती है, यानी ऑप्शन नंबर ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है किशोर न्याय बच्चों की देखभाल और संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत विशेष किशोर पुलिस इकाइयों का गठन किस स्तर पर किया गया है। तो जो इसका गठन किया गया है वह जिला स्तर पर किया गया है, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बालक और किशोर श्रम अधिनियम के धारा 3 के तहत कितने वर्ष के बालक से किसी भी प्रकार के जोखिम वाले क्षेत्र या बिना जोखिम वाले क्षेत्र में काम करवाना संज्ञेय अपराध है। तो जो 14 वर्ष से कम उम्र का जो बालक होता है ना, उससे अपन किस जो भी वो काम नहीं करवा सकते, यानी भारी काम नहीं करवा सकते, छोटे मोटे काम करवा सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनैतिक व्यापार रोकथाम अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था। जो अनैतिक व्यापार रोकथाम अधिनियम है वह 1956 में लागू किया गया था, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न ये अधिनियम किसके संदर्भ में दिए गए लगभग सभी दिशा निर्देशों को धारणा एवं प्रावधानों को निहित करता है। अब ये क्वेश्चन ऐसा है जो मतलब इसका जो आंसर है ना वो अपने को पता नहीं है, बट जो 3 ऑप्शन है वो हम जानते हैं। अब भंवरी देवी कांड भी जानते हैं, मथुरा भी जानते हैं और निर्भया भी जानते हैं, लेकिन जो इस क्वेश्चन का आंसर है वो नहीं जानते, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, यानी विशाखा। एक सेकेंड रुकना, सॉरी एक सेकेंड रुकना भैया, एक सेकेंड। यानी इसका आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर सी, यानी विशाखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है सती प्रथा की रोकथाम के लिए सर्वप्रथम किस वर्ष बंगाल सती विनियमन के तहत इसे प्रतिबंधित किया गया था। तो इसे 1829 में प्रतिबंधित किया गया था, यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह राजस्थान में कितने यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल स्थित हैं। तो राजस्थान में 8 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल स्थित हैं प्रेजेंट टाइम में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी 8। आमेर का जगत शिरोमणि मंदिर किनके द्वारा बनवाया गया था। तो जो आमेर का जगत शिरोमणि मंदिर है वह रानी कनकावती के द्वारा बनवाया गया था, यानी ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वतंत्रता सेनानी विजय सिंह पथिक का वास्तविक नाम क्या था। तो जो स्वतंत्रता सेनानी था विजय सिंह पथिक, उनका जो वास्तविक नाम था वह क्या था, भूप सिंह, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय डाक और तार विभाग ने पंडित हीरालाल शास्त्री के सम्मान में किस वर्ष स्मारक डाक टिकट जारी किया। तो जो पंडित हीरालाल शास्त्री के सम्मान में डाक टिकट 1976 में जारी किया गया था, यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान के भूतपूर्व मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया के पिता पुरुषोत्तम लाल सुखाड़िया किस खेल से संबंधित है। भाई साहब ये भी गजब का क्वेश्चन पूछ लिया इसने, मतलब मोहनलाल सुखाड़िया के पिता कौन, पुरुषोत्तम लाल सुखाड़िया का संबंध किस खेल से है। वाह गजब क्वेश्चन है। इनका जो संबंध है पुरुषोत्तम लाल सुखाड़िया का संबंध क्रिकेट से आता है, यानी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आना सागर झील का निर्माण किनके द्वारा करवाया गया था। तो जो आना सागर झील है इसका जो निर्माण है वह आनाजी चौहान के द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान जमींदारी और विस्वेदारी उन्मूलन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। तो जो राजस्थान जमींदारी और विस्वेदारी उन्मूलन अधिनियम है यह 1959 में 1959 में समाप्त किया गया था, यानी ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रतापगढ़ को राजस्थान का 33वां जिला घोषित किया गया था। तो प्रतापगढ़ को राजस्थान का 33वां जिला भैया 2008 में घोषित किया गया था, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जल महल किस झील के मध्य स्थित है। तो जो जल महल है वो मानसागर झील के मध्य स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन की आशा निम्नलिखित में से किस नदी के नाम से जानी जाती है। वन की आशा निम्नलिखित में से किस नदी के नाम से जानी जाती है। जो वन की आशा है ये बोल रहा है कि वन की आशा किस नदी को कहा जा सकता है, ये भी बोल सकता है, या वन की आशा निम्नलिखित किस नदी के नाम से जानी जाती है। तो जो वन की आशा है वह बनास नदी को कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जाखम बांध का शिलान्यास निम्नलिखित में से किनके द्वारा किया गया था। तो जो जाखम बांध है उसका जो शिलान्यास है वह मोहनलाल सुखाड़िया जी के द्वारा किया गया था, यानी ऑप्शन नंबर ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कुंभलगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो जो कुंभलगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य है वह राजस्थान के राजसमंद जिले में स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दर्रा राष्ट्रीय उद्यान किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो जो दर्रा राष्ट्रीय उद्यान है वह 2004 में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है समुद्र तल से धौसी पहाड़ी की अनुमानित ऊंचाई कितनी है? तो जो धौसी पहाड़ी है इसकी जो अनुमानित ऊंचाई है समुद्र तल से वह 740 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोटा निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे स्थित है? तो जो कोटा है वो भैया चंबल नदी के किनारे स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना आज का वो है DMRC जोधपुर का पूर्ण रूप क्या है? तो जो DMRC का जो पूर्ण रूप है वह डेजर्ट मेडिसिन रिसर्च सेंटर, यानी ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के लगभग कितने प्रतिशत क्षेत्र में राजस्थान फैला हुआ है? तो जो राजस्थान का क्षेत्रफल है वह भारत के संदर्भ में पूछ रहा है, तो वह 10.41, यानी ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 2019-20 में राजस्थान की कितनी ग्राम पंचायतों में शून्य बजट प्राकृतिक कृषि योजना शुरू करना प्रस्तावित है? यह क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, ये भैया फूल पत्ती लगा लेना। तो जो शून्य बजट प्राकृतिक कृषि योजना शुरू की जानी प्रस्तावित है वह 36 जिलों में है, यानी 36 जिलों में नहीं 36 पंचायतों में, जिले तो है ही नहीं इतने राजस्थान में कि 36 पंचायतों में, यानी ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जून 2015 तक भारतीय राज्यों में सौर ऊर्जा उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो सौर ऊर्जा में राजस्थान का जो स्थान है वह है पहला, यानी ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी श्रेणी या अरावली श्रेणी राजस्थान के लिए मुख्य जल क्षेत्र बनाती है? तो जो श्रेणी है ना वो राजस्थान के लिए जल क्षेत्र बनाती है वह है अरावली, यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का वो है निम्नलिखित में से किस शहर में राजस्थान का केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान स्थित है? यह क्वेश्चन एकमात्र ऐसा क्वेश्चन है जिसका ट्रेंडिंग पहले भी था और प्रेजेंट टाइम में भी, यानी 10 साल पहले भी ये क्वेश्चन पूछा जाता था और अभी भी पूछा जा रहा है, तो इसके बारे में अपने को सारी जानकारियाँ होनी चाहिए। तो एक बार मैं इरेज कर देता हूँ इसे, एक सेकेंड रुकना। जो ये बोल रहा है कि केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, और यहाँ पे भाकर अनुपम, इसे नया शब्द लिया है इसने भाकर अनुपम, तो इसे काजरी के नाम से जाना जाता है। क्या? काजरी, अपन काजरी पढ़ते हैं। तो जो काजरी की स्थापना कब होती है? 1959 में इसकी स्थापना होती है। इसका जो हेड ऑफिस है वह कहाँ पे है? जोधपुर में है। और इसके जो रीजनल ऑफिस आपको नाम याद नहीं रखने, ये ध्यान होना चाहिए कि रीजनल ऑफिस कितने हैं। तो जो काजरी है इसके जो 5 रीजनल ऑफिस है। और जो काजरी की स्थापना है ना वो किसकी सहायता से की गई थी, ये क्वेश्चन भी आता है, तो एक बार इरेज कर देता हूँ मैं। जो काजरी की स्थापना है ना वो भैया अमेरिका की सहायता से की गई थी। किसकी सहायता से? अमेरिका की सहायता से की गई थी। तो जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वह किस जगह स्थित है, यानी किस जिले या शहर में स्थित है? तो जो काजरी है यानी केंद्र शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्था, यह जोधपुर में स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान के राज्य मूल्यांकन संगठन किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो जो राजस्थान में राज्य मूल्यांकन संगठन है वह कब स्थापित किया गया था, ये क्वेश्चन पूछना चाहता है। तो जो राज्य मूल्यांकन संगठन है वह 1960 में स्थापित किया गया था, यानी ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में किस वर्ष राज्य सड़क नीति घोषित की गई? तो राजस्थान भारत का एकमात्र पहला राज्य है जिसने पहली बार राज्य सड़क नीति घोषित की थी, और ये कब की गई थी? 1994 में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह 2017-18 में भारत में बाजरा उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है? ये सभी को पता होगा, हमारा राजस्थान पहला स्थान लेता है ये बाजरे के अंदर, यानी पहला स्थान ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान के निम्नलिखित में से किस मुख्यमंत्री ने भारत के 11वें उप मुख्यमंत्री के रूप में पदभार संभाला था? तो भारत ने
राजस्थान के मुख्यमंत्री ने 11वें उपराष्ट्रपति के रूप में पदभार संभाला था? तो वो थे भैरों सिंह शेखावत जी, यानी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय का नामकरण राजस्थान के तीसरे मुख्यमंत्री के नाम पर किया गया है? तो जो विश्वविद्यालय है उसका नामकरण राजस्थान के तीसरे मुख्यमंत्री के नाम पर किया गया है वह जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय, यानी ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी परिक्षेत्रीय संस्कृति केंद्र उदयपुर का अध्यक्ष कौन है? तो जो इसके अध्यक्ष है वह राजस्थान के राज्यपाल यानी कलराज मिश्रा जी, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2020 तक राजस्थान के पंचायती राज विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है? तो पंचायत राज विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री थे, पहले थे सचिन पायलट जी, बट इनका पत्ता साफ कर दिया है अशोक गहलोत जी ने, ये प्रेजेंट टाइम में नहीं है, यानी नहीं है। ये क्वेश्चन पूछ लिया गया तभी, मतलब जून 2020 तक राजस्थान में संस्कृति और पुरातत्व के कैबिनेट मंत्री है। तो जो संस्कृत और पुरातत्व के कैबिनेट मंत्री थे वो थे कल्ला जी, यानी श्री बुलाकी दास कल्ला, यानी ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2020 तक मास्टर भंवरलाल मेघवाल राजस्थान में कैबिनेट मंत्री थे। जो भंवरलाल मेघवाल है वह सामाजिक न्याय और आधिकारिक विभाग के कैबिनेट मंत्री थे, यानी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य की विधायकी के कार्यकाल से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी ऑप्शन अनुच्छेद 172। भारतीय संविधान के अनुच्छेद राज्य का विधायकी कार्यकाल से संबंधित है वह ऑप्शन नंबर ए, यानी अनुच्छेद 172। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान के कुंभलगढ़ त्योहार से संबंधित है? जो कुंभलगढ़ त्योहार से संबंधित है वह राणा कुंभा का संबंध आता है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप खेल पुरस्कार किस वर्षों के दौरान प्रारंभ किया गया था? जो महाराणा प्रताप खेल पुरस्कार 1982-83 के दौरान प्रारंभ किया गया था, 1982-83। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य खेल परिषद की स्थापना कब की गई थी? तो जो राजस्थान राज्य खेल परिषद की स्थापना है वह 1957 में की गई थी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के राज्य पुष्प रोहिड़ा का वैज्ञानिक नाम क्या है? जो राजस्थान के राज्य पुष्प रोहिड़ा का जो वैज्ञानिक नाम है वह टोकोमेला उंडुलता, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह 2019 में राजस्थान सरकार के चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग को निम्नलिखित में से किस पर नियंत्रण के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा पुरस्कृत किया गया है? तो WHO ने तंबाकू पर नियंत्रण करने के लिए राजस्थान को सम्मानित किया है, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए निम्नलिखित में से किसे राजा राममोहन राय पुरस्कार 2019 प्रदान किया गया है? जो राजा राममोहन पुरस्कार है वह गुलाब कोठारी को प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष 2019 के लिए बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन की ओर से चेंज मेकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो जो मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन की ओर से चेंज मेकर पुरस्कार है वह पायल जांगिड को इस सम्मान से सम्मानित किया गया है, यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा न्यूमोकोनियोसिस पर पॉलिसी शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो ये राजस्थान है भैया, जो न्यूमोकोनियोसिस पर पॉलिसी शुरू की है। अब आपके पास ये शब्द अजीब टाइप का लग रहा होगा आपको कि ये क्या है, तो भैया ये पॉलिसी है जो राजस्थान है जो भारत का पहला राज्य है जिसने ये पॉलिसी स्टार्ट की है। ये पॉलिसी उनके लिए होती है जो खदानों में या जो पत्थर की कटाई करते हैं ना, उनके ये रोग होता है जिसकी वजह से मतलब वो व्यक्ति मतलब शरीर से बहुत दुबले पतले हो जाते हैं, तो उनको जो मंथली है 4 से 5 हज़ार रुपये दिए जाते हैं इस पॉलिसी के अंदर। तो राजस्थान आएगा, इसका जो राइट आंसर है वह भारत का पहला राज्य है वह राजस्थान। इसकी शुरुआत है वह 19-20 के बजट में की गई है अशोक गहलोत जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह किसने जयपुर प्रजामंडल का गठन किया गया था? तो जयपुर प्रजामंडल का गठन भैया इनमें से तो कोई सा भी ऑप्शन नहीं है। तो जयपुर प्रजामंडल का गठन इनमें से किसी के द्वारा नहीं किया गया था। जयपुर प्रजामंडल का गठन है वो कपूरी चंद पाटनी के द्वारा किया गया था 1931 में अंदर, और जो पुनर्गठन है उसका 1934 में होता है और जमनालाल बजाज के द्वारा किया जाता है जयपुर प्रजामंडल का। तो इनमें से कोई सा ऑप्शन नहीं है, ये प्लस में है आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह राजस्थान के
कुल अर्थव्यवस्था में पर्यटन क्षेत्र का योगदान लगभग कितना है? तो जो पर्यटन क्षेत्र में राजस्थान का योगदान है वह 16%, यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झुंझुनू में प्रथम महिला सांसद सदस्य निम्नलिखित में से कौन है? तो जो झुंझुनू की प्रथम महिला सांसद है वह है संतोष अहलावत, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कोलायत का वार्षिक मेला राजस्थान के किस शहर में आयोजित किया जाता है? तो जो कोलायत का वार्षिक मेला है वह राजस्थान के बीकानेर क्षेत्र में आयोजित किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान राजस्व परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो जो राजस्थान राजस्व परिषद का जो मुख्यालय है वह अजमेर में स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमलाकांत वर्मा राजस्थान के पहले थे। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है भैया, ये पिछली बार भी राजस्थान पुलिस में पूछा गया था और इस बार भी पूछ लिया गया है। सो ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो जो कमलाकांत वर्मा थे वो राजस्थान के पहले मुख्य न्यायाधीश थे, यानी ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। सो गाइज ये थे अपने राजस्थान जीके, इंडिया जीके और महिला बाल अपराध के क्वेश्चन जो कंप्लीट होते हैं। अब 30 क्वेश्चन बचे हैं, वो है रीजनिंग के। सो गाइज यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब भी कर। रीजनिंग का पहला क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जिनमें से दिए गए शब्द युग्म आपस में वही संबंध है जो प्रश्न में दिए गए शब्द युग्म के बीच है। ये बोल रहा है कि पेन का जो संबंध है वो लिखने से है। क्या बोल रहा है? पेन का जो संबंध है ना वो लिखने से है। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन है जिसका जो वो है उसका संबंध उसी से होना चाहिए? तो पेन का क्या कार्य होता है? लिखना ही होता है। पेन क्या कोई अदर कार्य भी होता है? नहीं होता है ना। पेन का केवल एक ही कार्य है, लिखना। तो उसी प्रकार बंदूक का क्या कार्य है? हथियार थोड़ी है। बंदूक एक हथियार होती है पर बंदूक का कार्य हथियार नहीं होता है। बंदूक का कार्य होता है गोलियां चलाना। तो ऑप्शन नंबर ए तो नहीं हो सकता। अब हो रहा है शिक्षक का विद्यालय से संबंध। शिक्षक का संबंध विद्यालय से आता है, बट शिक्षक का कार्य विद्यालय थोड़ी है। शिक्षक का कार्य होता है पढ़ाना, यानी ये भी गलत हो गया। रबड़ पेंसिल, तो रबड़ का पेंसिल से क्या संबंध है? नहीं है। रबड़ का कार्य है मिटाना, तो ये भी गलत है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह चम्मच। चम्मच का क्या है? खाना। चम्मच का क्या कार्य होता है? खाना। चम्मच किस काम में आती है? खाना खाने के अंदर ही आती है और कोई दूसरा कार्य नहीं होता, यानी ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से नीचे 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 शब्द आपस में किसी न किसी प्रकार से समान है जबकि एक शब्द भिन्न है। तो भिन्न अक्षर को छांटना है अपने को। इन 4 ऑप्शन में से 3 तो समान है बट एक भिन्न है। तो गाय, मुर्गी और बर्तन, ये तीनों क्या है? समान है, पर बेटा क्या है? इनमें से अलग है। तो ऑप्शन नंबर डी इज इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बोल रहा है कि 3 ऑप्शन तो नीचे वाले समान है बट एक अलग है, तो वो अलग कौन सा है वही बताना है अपने को। तो अमरूद, अनार, गोभी और आम। तो अमरूद, अनार और आम, ये तीनों ऑप्शन तो क्या है? फल है, बट जो गोभी है ना वो सब्जी है, इस वजह से ये अलग हो गया, यानी ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी कूट भाषा में क्लासिक को DMBTT लिखा जाता है तो उसी भाषा में BLU को किस प्रकार लिखा जाएगा? ये बोल रहा है कि CLASS को DMBT लिखा जाता है। तो यहाँ पे एक ही मेथड होता है, या तो +1 या -1 या +2 या -1 -2। तो यहाँ पे देखिए C से D हो रहा है यानी +1 हो रहा है, फिर L से M हो रहा है यानी +1 हो रहा है, फिर A से B हो रहा है यानी +1, यानी सभी में कौन सा मेथड लग रहा है? +1 +1 +1। तो यहाँ पे भी अपन क्या करेंगे? +1 वाला ही मेथड लगा लेंगे। तो बी 2 पे आता है, 2 में +1 करते हैं अपन, सॉरी एक्शन 2 में +1 करते हैं तो 3 आता है, 3 पे C आ जाएगा। L 12 पे आता है, 12 में 1 जोड़ते हैं तो 13, और 13 पे क्या आता है? M। और U 21 पे आता है, 21 में 1 जोड़ते हैं तो 22, 22 पे क्या आता है? V। और E कितने पे आता है? 5, और 5 में 1 जोड़ देते हैं तो 6, और 6 पे क्या आता है? F, यानी CMVF। तो CMVF यानी ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना आज का, वो है ये बोल रहा है किसी निश्चित कूट में CUTE को BTSD लिखा जाता है तो उसी कूट में KIND को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो यहाँ पे भी वही मेथड है कि +1 या -1। तो C से B कर रहा है यानी -1 हो रहा है।
फिर यू 21 पे आता है और टी 20 पे यानी -1 हो रहा है। टी 20 पे आता है और एस कितने पे आता है, टी 20 और एस 19 पे यानी -1, यानी यहाँ पे क्या लग रहा है, -1 वाला लॉजिक लग रहा है। तो यहाँ पे -1 वाला लगा। तो के कितने पे आता है, 11 पे, और 11 में से 1 माइनस करते हैं तो क्या बचता है, 10, और 10 पे क्या आता है, जे। आई कितने पे आता है, 9, 9 में से 1 तो माइनस करेंगे तो 8, 8 पे क्या आएगा, एच। एन 14 पर आता है, 14 में से 1 हटा देंगे तो 13, और 13 पे क्या आएगा, एम। और डी 4, 4 में से 1 जाता है तो 3, और 3 पे क्या आता है, सी, यानी JHMC यानी ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है, यदि किसी निश्चित कूट में बेंजामिन को NIMANGNE ये लिखा जाता है तो उसी कूट में पॉवर्टी को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो यहाँ पे देखने पर साफ पता चल रहा है कि ये इसका अपोजिट लिख रहा है, देखो आप, यानी बी ये है बेंजामिन तो इसका अपोजिट लिख दिया, तो इसी का अपोजिट क्या हो जाएगा अपने, YTREVOP, YTREVOP यानी ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द युग्मों को समुच्चय में सबसे अधिक समानता रखता है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए बादाम, काजू और अखरोट, तो इनसे जो ऑप्शन है वो सेम हो और 3 ऑप्शन अलग हो, ये देखना है अपने को। तो बादाम, काजू और अखरोट, तो केला, सेब और तरबूज, ये क्या है, ये तो फ्रूट है, बट जो खुबानी है ना ये सॉलिड होता है, और जो बादाम, काजू और अखरोट होता है वो भी सॉलिड ही होता है। इस वजह से ऑप्शन नंबर सी हो गया, यानी ड्राई फ्रूट और फ्रूट हो गए। ये बादाम, काजू, अखरोट और खुबानी ये क्या होते हैं, फ्रूट होते हैं, और ये ड्राई फ्रूट होते हैं, और ये केला, सेब और तरबूज, जो केला, सेब और तरबूज है वह फ्रूट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस विकल्प में से उस शब्द का चयन करें जो दिए गए शब्द के सेट में सबसे अधिक समानता रखता है। तो हिरण, गाय और जिराफ, तो जो ऊपर वाले 3 है, हिरण, गाय और जिराफ, ये क्या है, शाकाहारी है सभी, क्या है, शाकाहारी। तो सारक, लकड़बग्गा और सिंह, ये तीनों ऊपर वाले ऑप्शन क्या है, ये सभी मांसाहारी है, बट जो घोड़ा है ना, जो घोड़ा वो मांसाहारी नहीं है, शाकाहारी होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह, उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकती है। तो यहाँ पे कुछ नहीं देखना अपने को, या तो डिफरेंट, सबसे पहले अपन डिफरेंट ही चेक करते हैं। तो 34 और 41 में कितने का डिफरेंट आ रहा है, 6 और 1 7, यानी 34 और 41 में, एक सेकेंड रुकना, 34 और 41 में कितने का, 7 का डिफरेंट आ रहा है, यानी +7 हो रहा है। और 41 और 48 में यानी 41 48 में इसमें भी 7 का डिफरेंट आ रहा है। और 48 और 55 यानी 48 और 55 में इसमें भी यानी 5 और 2 7 का डिफरेंट हो रहा है। 55 और 62 में 5 और 2 7 का डिफरेंट हो रहा है। और 62 और 69 में भी 7 का डिफरेंट हो रहा है। तो 69 में क्या कर देंगे अपन, 7 ऐड कर देंगे। यदि 69 के अंदर 7 ऐड किया जाता है तो 76 आ जाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है, उस वर्ण या अक्षर का चयन करिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रतिस्थापित कर सकता है, यानी ये बोल रहा है क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा आएगा। तो सबसे पहले अपन इन जो स्पेलिंग के वर्ड है उनका मैथमेटिक वर्ड लिखेंगे। तो यू है वो 21 पे आता है, आर 18 पे आता है, ओ 15 पे आता है, एल 12 पे आता है, और आई 9 पे आता है। ये पूछ रहा है यहाँ पे क्या आएगा। तो यहाँ पे डिफरेंट देखेंगे, तो यहाँ पे डिफरेंट देखें तो कितने का हो रहा है, -3 हो रहा है। यहाँ पे भी क्या हो रहा है, -3 हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, -3, और यहाँ पे भी -3। तो 9 में से अगर 3 जाते हैं तो 6 आता है, और 6 पे क्या आता है, एफ आता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एफ, यानी डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस वर्ण या संख्या का चयन करिए जो दी गई श्रृंखला में उपयुक्त से फिट नहीं होता है। ये बोल रहा है कि कौन सा इनमें फिट नहीं होगा, इस सीरीज के अंदर, इस सीरीज में कौन सा फिट नहीं होगा। तो अपन पहले इंग्लिश के वर्ड चेक कर लेते हैं। तो KMOQ और S, तो के तो कितने पे आता है, 11 पे, एम कितने पे आता है, 13 पे, ओ 15,
Q 17 और S 19 पे आ रहा है। इन सभी में देखते हैं ना अपन, तो +2 +2 सभी में +2 हो रहा है, तो ये इंग्लिश वाले तो राइट है। तो एक बार इरेज कर देता हूँ मैं। अब देखते हैं मैथमेटिक्स, यानी 27 और 39 इनमें डिफरेंट देखते हैं। तो इनका जो डिफरेंट है 9 और 3, यानी 9 और 3 12 का डिफरेंट है। और 39 और 51 इनमें डिफरेंट देखते हैं, तो इनमें भी क्या है 11 और 1 12 का डिफरेंट है। अब 51 और 63 में डिफरेंट देखे अपन, तो इसमें भी 12 का डिफरेंट है। और यहाँ पे 63 और 76 इनमें डिफरेंट देखे 7 और 6 कितने हो गए 13, यहाँ पे 13 का डिफरेंट आ गया है, यानी ये ऑप्शन नहीं हो सकता, यानी 76 नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 76, यानी डी ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह, यदि, ये क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन होता है, यदि प्लस का अर्थ भाग देना है, ये बोल रहा है कि प्लस का अर्थ तो क्या है भाग देना है, माइनस का अर्थ क्या है जोड़ना है, और गुणा का अर्थ घटाना है, और बोल रहा है कि भाग का अर्थ गुणा करना है, भाग का अर्थ गुणा करना है। अब ये फॉर्मूला यहाँ पे लगाना है इनमें। तो ये बोल रहा है कि 16 गुणा 6, एक बार ये कोष्टक या मंजिला कोष्टक और ये अंदर वाला 16 गुणा 6, तो 16, अब ये क्या बोल रहा है गुणा, यानी जो गुणा है ना उसका अर्थ क्या बता रहा है माइनस, यानी 16 में से 6 घटाने हैं अपने को, तो 16 माइनस 6 क्या बचता है 10, ये माइनस, ये कोष्टक सॉरी, और ये माइनस के लिए क्या बोल रहा है प्लस, यानी प्लस कोष्टक, ये 2/3 यानी भाग के लिए गुणा, यानी 2 गुणा 3 क्या हो जाएगा 6। अब प्लस के लिए क्या बोल रहा है भाग, और 3 माइनस के लिए प्लस, यानी 4 हो जाएगा, और ये गुणा 2 बाहर वाला कोष्टक है। अब 10 प्लस, ये बाहर वाला कोष्टक ये अंदर वाला, 10 + 6 कितने हो गए 16, 16 में 4 का भाग देंगे, और ये बाहर गुणा का चिन्ह है, 16 में 4 का भाग देते हैं तो कितना आता है 4, और 4 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है 8। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा 8, यानी ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी इसी टाइप का है, तो आप स्वयं कर लेना है इस क्वेश्चन को, मैं आपको राइट आंसर बता देता हूँ इस क्वेश्चन का। तो इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी, यानी ऑप्शन नंबर सी, यानी 12 आ जाएगा इसका आंसर। वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया है, सो गाइज जल्दी जल्दी फास्टली करवाता हूँ। ये बोल रहा है कि क्वेश्चन मार्क की जगह अपने को निकालना है कि क्या आएगा इस क्वेश्चन में। तो 6 को 4 से मल्टीप्लाई कराते हैं 24 + 1 करते हैं 25, 3 को 1 से मल्टीप्लाई 3 एकम 3 + 1 4, 5 3 15, तो 15 + 1 क्या हो जाएगा 16। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह 16, यानी ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चील, पक्षी और मगरमच्छ। तो जो चील होती है ना, एक सेकेंड, जो चील होती है ना वो पक्षी में आता है और मगरमच्छ अलग हो जाता है। तो इसका जो ऐसा डायग्राम कौन से में है वह डी ऑप्शन में, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह डी ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है वह मंगल ग्रह, एक सेकेंड, मंगल ग्रह, ग्रह और आकाशीय पिंड। तो जो मंगल ग्रह है वह ग्रह में आ गया, और जो ग्रह और मंगल ग्रह है ये दोनों किस में आ गए आकाशीय पिंड में आ गए, यानी ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है महिला, चिकित्सक और वैज्ञानिक। तो ऐसे मान लो कि कुछ महिलाएं वो चिकित्सक भी हो सकती है, और कुछ महिलाएं वैज्ञानिक भी हो सकती है। तो ये तो नहीं हो सकता, क्योंकि महिलाएं, एक सेकेंड, महिलाएं है वो चिकित्सक भी हो सकती है और वैज्ञानिक भी हो सकती है, यानी कुछ ना कुछ वाला है इसमें, यानी महिलाएं चिकित्सक भी हो सकती है, वैज्ञानिक भी हो सकती है और चिकित्सक भी हो सकती है। ओके, तो ऐसा कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह दर्पण प्रतिबिंब निकालना है, सॉरी दर्पण प्रतिबिंब निकालना है यहाँ पे अपने को। तो इसका जो दर्पण प्रतिबिंब बनाएंगे ना वो ऐसे बन जाएगा, ऐसा डायग्राम किस में है, तो ऐसा डायग्राम केवल ऑप्शन नंबर बी में ही दिख रहा है, यानी इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है आज का, इस डायग्राम को अपने को पूरा करना है। तो इसको डायग्राम को पूरा करें अपन, तो ये 2 लाइनें इस प्रकार आ जाएगी इसमें, और ये अंदर की तरफ गोला और ये पूरा कटा हुआ आ जाएगा इसमें, और इस तरफ क्या आ जाएगा ये और ये और ये आ जाएगा, और इस तरफ ये आ जाएगा।
ऐसा होना चाहिए। तो ये ए ऑप्शन तो नहीं हो सकता इसमें, बिकॉज क्योंकि इसमें क्या है, ये गोला नहीं कट रहा है, तो ए तो गलत हो गया। एक सेकेंड, इसे इरेज करना पड़ेगा मुझे। और ये लो, और डी ऑप्शन, ए ऑप्शन वैसे नहीं होगा, डी ऑप्शन इसमें एक ही लाइन है इस वजह से नहीं होगा। बट इसमें ये ऑप्शन उसी प्रकार नहीं होगा क्योंकि ऊपर दिखाया गया है। एक सेकंड में आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ। ये नहीं होगा क्योंकि इसमें ये दिखा रहा है, सॉरी बी नहीं होगा क्योंकि यहाँ इसका ये, एक सेकंड में आपको इसका डायग्राम बना देता हूँ एक बार अगेन दोबारा से। तो ये दो लाइनें आ गई और ये अंदर की तरफ गोला और इसे पूरा काटता हुआ ये, और इसका ये और ये इस तरह बन जाएगा, और इसका जो बनेगा ये बनेगा। तो ऐसा डायग्राम किसमें, ऐसा डायग्राम केवल ऑप्शन नंबर सी में है। तो सी इज राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एफ को इसने इस प्रकार लिखा है, तो इसने बोल रहा है कि एफ को यदि सेकंड थर्ड, तो यहाँ पे 4 कंडीशन देगा, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है। तो यहाँ पे 4 में क्या आएगा ये बोल रहा है। तो यहाँ पे एफ है, उसे 90 डिग्री घुमा दिया है ऐसे, यानी ये ऐसे मान लो कि एफ ये है, तो इसे 90 डिग्री क्या हो जाएगा, इस तरफ हो जाएगा मुँह। उसी प्रकार देखिए अपन, तो इसको 90 डिग्री घुमाएंगे तो इसका डायग्राम होगा वो इस प्रकार हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह रोहित ने पश्चिम की ओर चलना प्रारंभ किया। तो रोहित ने किस तरफ पश्चिम की ओर चलना प्रारंभ किया, एक सेकंड। रोहित ने पश्चिम की ओर चलना प्रारंभ किया और वह 300 मीटर चला और पोस्ट ऑफिस से दाईं ओर मुड़ गया। तो ये 300 मीटर चलता है और पोस्ट ऑफिस से दाईं ओर मुड़ जाता है, तो ये लो दाईं ओर मुड़ गया। और 200 मीटर चलता है और 200 मीटर चलता है, इसके बाद वह बाईं ओर मुड़ता है और कुछ कदम चलता है, बाईं ओर मुड़ता है और कुछ कदम चलता है। तो अब रोहित का मुख किस दिशा में हो गया, तो रोहित का मुख तो ये है और दिशा कौन सी है, ये पश्चिम है। तो जो राइट आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर बी, यानी पश्चिम दिशा के सम्मुख है रोहित का मुंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है ये बोल रहा है कि एक जानवर 29 मीटर दक्षिण की ओर चलता है। तो ये जानवर है, ये 29 मीटर क्या चलता है, दक्षिण की ओर चलता है। यहाँ से वह दाएं मुड़ता है और 14 मीटर, ये 14 मीटर चलता है दाएं मुड़ के। अब वह फिर से दाएं मुड़ता है और 18 मीटर चलता है, ये फिर से दाएं मुड़ता है और 18 मीटर चलता है। अब वह बाएं मुड़ता है और 27 मीटर, बाएं मुड़ता है और 27 मीटर चलता है। तो अब जानवर का मुख किस दिशा में होगा, तो जानवर का मुख, क्या जानवर पश्चिम दिशा की तरफ ही तो जा रहा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह ये, अनीस उत्तर की ओर 100 मीटर चलता है, यानी क्या है, अनीस किसी का नाम है और वो 100 मीटर चलता है उत्तर की ओर। ये लो 100 मीटर जा रहा है वो उत्तर। इसके बाद वह यू टर्न लिया। अब इसने यू टर्न लिया या यू टर्न लिया, इसने नहीं बोला कि किस तरफ यू टर्न लिया। अपन मान लेते हैं कि किसी भी तरफ ले लिया, एक बार इरेज कर देता हूँ मैं इसे। ये कोई अनीस है, 100 मीटर चलता है और यू टर्न ले लिया, मान लो इसने यू टर्न लिया और 100 मीटर चलता है और फिर वह 100 मीटर चलता है। इसके बाद फिर वह यूँ टर्न लेता है, फिर वो यूँ टर्न ले लिया या यूँ टर्न, कोई दिक्कत नहीं है किसी भी तरफ। और वह 102 मीटर चलता है और फिर क्या करता है, 102 मीटर चलता है और वहाँ यहाँ से वह बाएं मुड़ जाता है, बाएं मुड़ गया। यहाँ से वह बाएं, तो इस तरफ जाएगा बाएं और 93 मीटर चलता है। तो वह अब किस दिशा के मुख सम्मुख खड़ा है, तो ये भी इसका भी जो राइट आंसर होगा वह पश्चिम दिशा के मुख ही खड़ा होगा। तीनों क्वेश्चनों में पश्चिम आंसर है, यानी ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये खतन निष्कर्ष वाले क्वेश्चन है। तो ये बोल रहा है कि कुछ बास्केटबॉल खिलाड़ी महिलाएं है, ये बोल रहा है कि कुछ बास्केटबॉल खिलाड़ी महिलाएं है। अब निष्कर्ष बोल रहा है कि कुछ बास्केटबॉल खिलाड़ी महिलाएं नहीं है। हाँ ये बात तो सही है, कुछ बास्केटबॉल खिलाड़ी महिलाएं नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर निष्कर्ष ए तो सही है। अब निष्कर्ष सेकंड है, वह सभी बास्केटबॉल खिलाड़ी महिलाएं नहीं है। हाँ ये भी निष्कर्ष भी सही है, यानी फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों अनुसरण करते हैं, यानी सी ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन वह भी खतरनाक निष्कर्ष का ये है सभी पियानो वादक नृत्य में अच्छे हैं। खतरनाक है कि सभी जो पियानो वादक है ना वो नृत्य में अच्छे हैं। तो जो लोग नृत्य में अच्छे हैं वह पियानो वादक हैं। सभी लोग जो नृत्य में अच्छे हैं वह पियानो वादक है। ये तो रॉन्ग हो गया भैया स्टेटमेंट, क्योंकि मान लो अपने पास 10 पियानो वादक है और 20 नर्तक है,
तो जो 10 है ना, वो 10 तो नृत्य में अच्छे हैं, लेकिन इसने बोला है कि जो सभी लोग जो नृत्य में, तो जो 20 लोग हैं ना, वो अच्छे पियानो वादक थोड़ी ना है, 10 लोग ये अच्छे पियानो वादक, इस वजह से ये रॉन्ग हो गया। कुछ लोग जो नृत्य में अच्छे हैं वह पियानो वादक, हाँ ये बात तो सही है कि कुछ लोग जो नृत्य में जो 20 लोग हैं उनमें से कुछ लोग नृत्य में अच्छे हैं तो वो अच्छे पियानो वादक हो सकते हैं, यानी ऑप्शन सेकंड फॉलो, यानी ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह कुछ वैज्ञानिक महिलाएं नहीं है। ये बोल रहा है कि कुछ वैज्ञानिक महिलाएं नहीं है, कुछ वैज्ञानिक महिलाएं नहीं है, ये बोल रहा है सभी महिलाएं वैज्ञानिक है, ये तो रॉन्ग हो गया, देखते ही रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि बोल रहा है कि खतन में बोल रहा है कि कुछ महिलाएं वैज्ञानिक नहीं है। जैसे मान लो अपने पास 10 वैज्ञानिक है और उनमें से केवल 5 या 7 ऐसे ही मतलब महिलाएं हैं वो वैज्ञानिक है, और बाकी पुरुष हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन महिलाएं नहीं है पूरी 10 की 10। अब ये बोला सभी महिलाएं वैज्ञानिक है, ये तो नहीं बोला इसने खतन में, तो ये तो गलत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है सभी वैज्ञानिक महिलाएं, ये भी गलत हो गया, यानी फर्स्ट एंड सेकंड दोनों अनुसरण नहीं करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है प्रश्न और तर्क है उसके, क्या स्कूल प्रणाली में परीक्षाएं आयोजित होनी चाहिए? तर्क फर्स्ट है कि हाँ, परीक्षाएं छात्रों की शिक्षण और गैर शिक्षण उपलब्धियों का आकलन करती है, हाँ ये बात तो सही है, यानी फर्स्ट फॉलो करती है, यानी एक सेकंड, फर्स्ट फॉलो कर रहा है, यानी तर्क एक सही है। नहीं, बहुत से छात्र परीक्षाओं को पसंद नहीं करते, अब ये तो गलत हो गया भाई साहब, छात्रों की थोड़ी देखेंगे, छात्रों के हिसाब से थोड़ी डिस्कस लेगी कोई गवर्नमेंट वगैरह, ये है तो इसने पहले ही नहीं बोल दिया, तो इस वजह से भी ये गलत हो गया, नेगेटिव बात कर दी इसने, यानी फर्स्ट फॉलो हो जाएगा, यानी तर्क एक मजबूत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह निम्नलिखित में से उस विकल्प में से उस शब्द का चयन करें जो दिए गए शब्दों के सेट में सबसे अधिक समानता रखता है, यानी ये 3 ऊपर वाले समान है, उसी प्रकार इन चारों में देखना है कि कौन सा समान है। तो कमल, गुलाब और लिली, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो कमल, गुलाब और लिली ये पर्टिकुलर ये क्या है, फूल का नाम है, और यहाँ पे ऐसा ही ऑप्शन देखना है। तो सेब, लाल और फूल, ये किसी सेब फल होती है, लाल क्या होता है, लाल कुछ भी हो सकता है, और फूल, फूल कौन सा फूल, इसने फूल की बात नहीं कि पर्टिकुलर फूल की बात करता तो मान सकते थे, बट इसने बोला है कि गेंदे का फूल, तो इसने पर्टिकुलर फूल की बात की, जैसे कमल, गुलाब और लिली, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित चार शब्द दिए गए हैं जिनमें 3 शब्द आपस में किसी न किसी प्रकार समान है, नीचे दिए गए शब्द भिन्न, तो इनमें से भिन्न को छांटना है, तो कान, आँख, नाक और यकृत। तो जो ऊपर वाले 3 ऑप्शन है ना, वो क्या है, बाहर के अंग, आँख, कान और नाक, बट जो यकृत है ना वो अंदर का अंग है, लीवर, जिसे लीवर भी बोला जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर होगा वह लीवर हो जाएगा, यानी यकृत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 शब्द युग्म दिए गए हैं जिनमें 3 आपस में किसी न किसी प्रकार समान है जबकि एक भिन्न है, तो उस भिन्न को छांटना है। तो ये 4 ऑप्शन है, उनमें से 3 तो समान है, तो ए तो 1 पे आता है और डी कितने पे आता है, 4 पे आता है। यहाँ पे क्या हो रहा है, +3 ऐड किया जा रहा है, यानी एस कितने पे आता है, 19 पे आता है, और बी कितने पे आता है, 22 पे आता है, तो इसमें भी क्या किया जा रहा है, +3 ऐड किया जा रहा है। अब जी कितने पे आता है, 7, और एच कितने पे आता है, 8, तो इसमें क्या हो रहा है, +1 ही ऐड हो रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ये हो सकता है राइट। अब एल की देख ले एक बार, डी ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं, एल 12 पे आता है और ओ 15 पे आता है, तो इसमें भी क्या हो रहा है, +3 ही तो ऐड हो रहा है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वह क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, ये ऑप्शन नंबर सी। तो गाइज़ आज के ये थे 150 क्वेश्चन जो कंप्लीट होते हैं। सो गाइज़ आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले, और वीडियो को शेयर ज़रूर करें गाइज़। मैं मानता हूँ कि चैनल अभी अपने स्टार्ट किया है तो व्यूज़ इतने नहीं आ पा रहे, चाहे अपने कंटेंट में कितने ही दम क्यों ना हो, बट व्यूज़ धीरे धीरे ही आएंगे। सो गाइज़ आप जितने भी लोग देखते हो ना वो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाए, चैनल सब्सक्राइब करते हो तो करो वरना नहीं करो, कोई दिक्कत नहीं है, बट लाइक तो करके जाया करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।